और आइए आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्या हमारी देश के सीमावर्ती क्षेत्र, खास करके वो क्षेत्र जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और इसके साथ साथ नेपाल से जुड़ते हैं, वहां पर अब हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय एजेंसियां अब इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हर इलाके में रहने वाले नागरिकों का सर्वे करना चाहती है और इसकी शुरुआत आप जानते हैं कहां से हो रही है? राजस्थान से। अब इसके पीछे की खबर भी हम आपको बताएंगे, लेकिन यह क्यों किया जा रहा है पहले यह समझिए। इंटरनेशनल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंज की खबरें बहुत तेजी से सामने आ रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल बॉर्डर जिन राज्यों से लगता है वहां पर मुस्लिम आबादी अचानक बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले को लेकर चौकस है और वो ये जानना चाहती है कि आखिरकार किस सोची समझी रणनीति के तहत भारत से दुश्मनी रखने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के आसपास के इलाकों में ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़े और इससे खतरा क्या हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है, जमीनी सीमा, वो किन देशों से मिलती है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। इन सभी देशों से हमारी जमीनी सीमा मिलती है। इसलिए सर्वे की शुरुआत राजस्थान से की जा रही है, लेकिन इसके पीछे का पॉलिटिकल मैसेज थोड़ी देर में। पहले ये देख लीजिए किन किन राज्यों में सर्वे होने जा रहा है। सर्वे होगा पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, असम में और पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में। इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे 50 से 100 किलोमीटर तक की दूरी के इलाकों में यह सर्वे किया जाएगा और इसकी शुरुआत, जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान से की जाएगी। अब राजस्थान से इसकी शुरुआत क्यों हो रही साहब, ये जानिए। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में कई संवेदनशील घटनाएं हो रही हैं, जिसे लेकर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी बहुत चौकस हो गई। इसके साथ साथ याद रखिएगा, राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनावों के दौरान ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हिंसा की गतिविधियां बड़े पैमाने पर राजस्थान में कराई जा सकती हैं, क्योंकि राजस्थान में डेमोग्राफिक चेंज को बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। अब यह तथ्य भी आपके सामने रखते हैं कि आखिरकार यह कैसे है। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बीएसएफ ने बताया कि 2018 से राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर हम पहले बात करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर में 2011 के बाद से मुस्लिम आबादी में अब तक 25% का इजाफा हो चुका है, लेकिन इसी इलाके में गैर मुस्लिम आबादी की जो बढ़ोतरी है वो सिर्फ 10% या उससे कम रही है। जैसलमेर के चुनिंदा गांवों में लोग अरब संस्कृति अपनाने लगे हैं, जो कि भारत के अन्य मुसलमानों से बिल्कुल भिन्न है। हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो कि राजस्थान की सीमावर्ती क्षेत्र की हैं और ये जो आपकी डेमोग्राफिक चेंज है, ये बहुत बड़े पैमाने पर इसलिए देखा जा रहा है कि अगर इन गांवों में अरब संस्कृति को अपनाने की कोशिश की जा रही है तो ये डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित हो, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से बॉर्डर एरिया की जितनी भी आबादी है और उस आबादी के अंदर मुस्लिम बहुल आबादी का बढ़ना, ये चिंताजनक है। और बॉर्डर के ऊपर कई संदिग्ध व्यक्ति भी इसी भूमिका के अंदर पाए जाते हैं, तो तस्करी के अंदर भी शामिल है और अन्य संदिग्ध देश तोड़ने वाली गतिविधियों में भी शामिल है। इसलिए भारत सरकार का यह निर्णय लेना कि बॉर्डर एरिया के अंदर सर्वे कराकर और वास्तविकता के अंदर संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि राष्ट्र की सीमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सिर्फ मुस्लिम आबादी का बढ़ना एक बहुत बड़े खतरे का सूचकांक है। उत्तर प्रदेश और असम की पुलिस ने बीते 10 सालों का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, बड़ा ही चौंकाने वाला है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड्स के आधार पर यह आंकड़े जारी किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि बॉर्डर से सटे इलाकों में
मुस्लिम आबादी 32% के रेट से बढ़ रही है साहब, जबकि पूरे देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि सीमावर्ती क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 32% मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है? सोचने की बात है ना। यानी कि बॉर्डर के इलाके में आबादी 20% से ज्यादा बढ़ जाए और सीमावर्ती क्षेत्र में यह तभी संभव है जब बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहा है। बाहर से आने वाले मुसलमान हैं, ये मुसलमान भारतीय नहीं है, ये घुसपैठ के द्वारा हिंदुस्तान में घुसे मुसलमान हैं जिनके इरादे नेक नहीं। उत्तर प्रदेश में नेपाल के रास्ते बड़ी मुस्लिम आबादी पहुंच रही है। यह मुस्लिम आबादी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में रुक रही है बल्कि वहां से राजस्थान, पंजाब और गुजरात में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठ की बातें निकल कर आ रही हैं। अभी तक हमने पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर मुसलमानों की घुसपैठ के आंकड़े देखे हैं। पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की वजह से मुस्लिम आबादी में बीते 10 सालों में 30% तक बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में मदरसे बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, जो कि देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में घुसपैठियों को मुख्य धारा में शामिल करने की लगातार जो कोशिशें हो रही हैं, उसे रोकना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि जब इतनी बड़ी समस्या है तो इसका निदान क्या है? इसका निदान हम आपको बता रहे हैं। सरकार ने एक बहुत अच्छी नीति के बारे में सोचा। यह नीति असम में लागू की गई, एनआरसी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स। घुसपैठिए जिस देश में घुसपैठ करते हैं, जाहिर सी बात है यह पूरी बात राष्ट्रवाद से नहीं जुड़ी होती है बल्कि यह एक डेमोग्राफिक चेन से जुड़ी होती है। ऐसे में यह धारणा लगातार भारत में भी फैलती चली आ रही है कि खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है, और यह सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ी चूक है साहब। ऐसे में एनआरसी जैसा कानून हमारे देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध करेंगे, खास करके असदुद्दीन ओवैसी या इस तरह की मानसिकता वाले लोग। लेकिन एनआरसी हमारे देश की एक आवश्यकता है। एनआरसी में देश के सभी नागरिकों का डेटा तैयार होता है, उनके बायोमेट्रिक्स होंगे, उनके डेमोग्राफिक डिटेल्स होंगे और इसके आधार पर लोगों की पहचान और शिनाख्त होगी। तय हो पाएगा कि कौन पुश्तैनी तौर पर हिंदुस्तानी है और कौन घुसपैठिया है, क्योंकि घुसपैठिया देश के संप्रभुता को तो चुनौती देता ही है, वो एक भारतीय नागरिक का हक भी मारता है, खास करके तब जब वो गैर कानूनी हो। जनसंख्या के असंतुलन से देश कैसे टूट रहा है, इसके बारे में कई हलकों से चिंताएं सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़े ही अच्छे, सीधे और सरल शब्दों में इन बातों को सामने रखा। एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। उस संतुलन का भी ध्यान रखना देश हित की दृष्टि से अनिवार्य बात है। तो आपने देखा, चिंता हर किसी को है, लेकिन उसे सही शब्दावली के साथ अगर आप प्रस्तुत करें तो देश में इस बात को लेकर आम सहमति बनाई जा सकती है कि एनआरसी जैसा कानून आज हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। इसके साथ साथ एक और सुझाव है जो दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर। ऐसे में इन बॉर्डर से घुसपैठ न हो यह संभव ही नहीं है। भारत सरकार यह कदम उठा सकती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो एलओसी है, वहां पर भारत सरकार ने बाड़ यानी कि फेंसिंग करने का काम शुरू किया, जो अब लगभग पूरा होता जा रहा है। राजस्थान में पाकिस्तानी सीमा पर बीएसएफ हर वक्त गश्त करती है, लेकिन यहां पर भी बड़े पैमाने पर फेंसिंग की आवश्यकता है। बांग्लादेश और भारत के बीच में तकरीबन 530 किलोमीटर की इंटरनेशनल फेंसिंग है, जो कि बिना किसी फेंसिंग के है, वहां पर अभी फेंस नहीं लगे। अगर ये फेंस लग जाएं तो इससे भारत को बहुत फायदा होगा। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फेंसिंग की बात हिंदुस्तान में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी
फेंसिंग का इस्तेमाल मेक्सिको के साथ करता है, कनाडा के साथ करता है, ताकि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में कोई नहीं घुस पाए। हमें भी ऐसा ठोस और कारगर इंतजाम करना चाहिए।